बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, इस्लाम में जो महवर मरकज़ ज़ात है वो सय्यदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और जैसे कहा जाता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। अब इसी पैमाने पे अगर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका को देखा जाए तो आपने सारी ज़िंदगी वफ़ाओं की इंतहा कर दी थी। और यही वजह है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर तशरीफ़ लाए तो मिस्र के मशहूर मौरिख़ मोहम्मद हुसैन हैकल सीरत किताब में ये लिखते हैं कि उस वक्त रसूल खुदा ने फरमाया कि मेरा खैमा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्रों पर लगाया जाए। गोया आप उनकी वफाओं और एहसानात की कदरदानी के लिए उन्हें खराज तहसीन पेश हर लम्हा याद रखा है उनकी। बेशक ऐसे ही, चूंकि मुश्किल मरहले में इन लोगों ने साथ दिया तो अब जब इस्लाम औजे कमाल तक पहुंच गया तो रसूल खुदा कदरदानी के तौर पे इन मोहसिनों को भी याद फरमा रहे थे। अब अगर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में एक इजमाली खाका बयान कर दूं, उलमा मौरखीन ने जैसे लिखा कि रसूल खुदा की विलादत से 35 साल पहले आपकी विलादत हुई थी और आप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने वालिद की वफ़ात के बाद जो हुजाज की मेज़बानी का शर्फ था वो भी आपके हिस्से में आया, जो सिकाया था हुजाज को पानी पिलाने का शर्फ वो भी आपके हिस्से में आया। फिर कहते पेशे के एतबार से आप ताजिर थे। क्या तिजारत किया करते थे कि आप इत्रियात जो है उनकी तिजारत करते थे और गंदम फरोख्त किया करते थे। उसमें ये कभी इम्कान है कि आप जब शाम की तरफ जाया करते तो यहाँ से इत्र ले जाया करते, वहाँ से गंदम लेके आते, चूँकि यहाँ तो ज़मीन ज़रख़ीज़ नहीं है मक्का की। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो आपका ताल्लुक है उसमें अगर मैं एक ही उनका मिसरा पढ़ दूं कि आपने फरमाया वल्लाहि लन यसिलु इलैका बिजामअहिम हत्ता वसद फी तुराबि दफीना, कि खुदा की कसम ये लोग सारे मिलकर भी आ जाएं तो मोहम्मद तुम तक नहीं पहुंच सकते कि जब तक मुझ अबू तालिब को मट्टी के अंदर दफन न कर दें। और फिर फरमाया आरज़ता दीनन क़द अलिमतु बिअन्नहु, और जो आपने दीन पेश किया है मुझे यकीन है इस दीन के बारे में मिन खैरी अदियानिल बरियत दीनन, कि तमाम अदियान में से ये बेहतर दीन है। सुभान अल्लाह। और देखिए शुजात जो आपने शेर पढ़ा था, अगर मैं उस हवाले से कहूँ, सिर्फ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका नहीं बल्कि साहबी रसूल हज़रत उस्मान बिन मदऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बयान है कि एक रोज़ वो खाना काबा के पास गए और आपने देखा वहाँ पे कुरैश के सरदार हैं और कुफारे मक्का हैं। आपने उन्हें उनके अकायद पर मुज़म्मत करते हुए इस्लाम की दावत दी और वहाँ बुतों के बारे में जो उनका नजरिया था वो बयान किया। जी वो बयान किया। कहते हैं कि वहाँ पे कुरैश के नौजवानों के गिरोह ने हजरत उस्मान बिन मदऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे हमला कर दिया और उनकी आंख को जख्मी कर दिया। जब ये खबर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो आपने कसम उठाई कि जब तक मैं उस्मान का किसास नहीं लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हाय हाय, गैरत दीनी ऐसा ही है, बेसिक जो हमीयत थी उनके अंदर। कहते हैं और हकीकत में फिर ऐसा ही हुआ कि आपने हजरत उस्मान बिन मदऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसास का इंतकाम लिया उस कुरैशी जवान से, यानी ये उनकी शुजाअत थी। और अगर हम शुजाअत के हवाले से शेब अबी तालिब के एक सियाक में भी देखिए जिसने वो लिखी थी तहरीर, उसके बाद वो मंसूर बिन अकरमा चंद ही अरसे बाद उसका हाथ शल हो गया था। तो अरफुल अश्याउ बिअवदादिहा, अश्या को कभी कभार उनके जिल से भी पहचाना जाता है, यानी जो रसूल को अजियत दे रहा था, जो रसूल खुदा के खिलाफ एक हिसार का मंसूबा बना रहा था, जब उसको खुदा ये सजा दे रहा था तो खुद ही सोचिए जो बूढ़ा 82 साल की उम्र में कमर में पटका बांध के सारी रात रसूल खुदा की हिफाजत कर रहा है, खुदा की बारगाह में उसका मकाम मर्तबा क्या होगा। और ये हालत थी कि रात को रसूल खुदा का बिस्तर अपने पहलू में लगाते थे और फिर जब देखते कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई काफिर की नजर पड़ गई हो अव्वल शब में, तो फिर रसूल खुदा को वहां से उठा के हजरत अली को वहां पे सुला लेते। और फिर जुमला है, एक दिन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सवाल किया आप ऐसा क्यों करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लेते, जगह बदलते और मुझे आप वहां पे सुला लेते हैं। तो आपने फरमाया इसलिए कि अली मैं ये चाहता हूं कि तुम मोहम्मद का फिदिया बनो, कि अगर कोई काफिर हमला करना आए तो मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच जाए और आप कुर्बान हो जाएं। और देखिए फिर सैयदुल अंबिया का जो एहतराम है, जो कद्र मंजिलत और मारिफत थी, कहते हैं कि जब भी घर में दस्तरखान लगाया जाता बेटे बेटियां आ जाते थे, लेकिन कहते थे किसी ने उस वक्त तक खाने की इब्तिदा नहीं करती जब तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ नहीं ले आएंगे। और यही वजह है कि सारी दुनिया को यह इल्म है कि जिस शहर में अल्लाह का अपना घर मौजूद था बैतुल्लाह,
اس گھر کو چھوڑ کر رسول خدا نے حضرت ابو طالب کے گھر کو توحید اور اسلام کا محور و مرکز بنایا تھا۔ پھر علماء نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے کہ بیت اللہ موجود تھا مکہ میں، اسے چھوڑ کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر کو؟ علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے تراشے ہوئے بت اللہ کے گھر میں نظر آتے تھے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں کوئی بت نہیں تھا، اور اس وقت بتوں کے پجاریوں کو اس گھر کے اس توحید کا پیغام سننا بہت پاکیزہ زندگی دیکھیں نا، اس زمانے میں شراب عام پی جاتی تھی، ایسا ہی ہے، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، بالکل کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت آپ سے کوئی سرزدی ہوئی، کبھی کوئی، یعنی ان کے کردار کی پاکیزگی کی گواہی سارا عرب دے رہا ہے، سارا عرب دے رہا ہے، اور ان کے انصاف کی گواہی بھی، ان سے فیصلے کرواتے تھے۔ ایسا ہی ہے جو آپ نے واقعہ بیان کیا تھا نا بارش کے اترنے کا، اس میں جو بندہ آیا تھا نا جہلمہ بن عرفہ، آگے جو مکالمہ کر رہا تھا، حضرت ابو طالب نے اسے یہی کہا تھا تم نے سارا مکہ چھوڑ کے میرے دروازے پر بارش کی دعا کروانے کیوں آئے ہو؟ وہاں پہ جملہ ہے تاریخ عرب جو ہے اس کے مصنف نے لکھا کہ وہ جہلمہ کہتا ہے اس لیے کہ ہمارے بت ہم سے ناراض ہیں اور کعبے کا رب تجھ سے راضی ہے۔ یعنی وہ خود کافر بتا رہا ہے ہمارا تعلق بتوں سے ہے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تعلق کعبے کے رب سے۔ جی